भोलेपन की हद। पत्नी, मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? आपका घर दिन दहाड़े लूट लिया जाए तो भी पड़ोसी को पता नहीं चलता। रात में गर्लफ्रेंड घर आ जाए, आधे गांव में खबर फैल जाएगी। एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो गरीब के हक के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं? शादीशुदा लोग कुंवारों से ज्यादा जीते हैं, लेकिन जीते जी मरने की दुआ भी वो ही मांगते रहते हैं। व्याकरण टेस्ट। बीबी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। अब इस वाक्य में बताइए कि बर्तन कौन धो रहा है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बीबी, प्यार करते हो मुझे? पति, शाहजहां जैसा। बीबी, मेरे बाद ताजमहल बनवाओगे? पति, प्लाट ले चुका हूँ पगले, देर तो तू कर रही है। उसकी नादानी तो देखो यारों, पगली मेरी ही स्टेटस को अपने व्हाट्सएप में लगाकर मुझे ही जला रही है। आजकल जो लड़के बाबाओं जैसी दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं, ये मुंह फेस वॉश से धोते हैं या शैम्पू से। कुछ लड़कियां काफी समझदार होती हैं, वो लड़कों के फ्लर्ट करने पर गालियां नहीं देती, सीधे भैया बोलती हैं। एक लड़की थी, बहुत एटीट्यूड दिखाती थी और कहती थी कि मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसके पास ऑडी कार हो। आज वो बहुत दिनों बाद अपने पति के साथ उसकी मोटरसाइकिल की टंकी में फूंक मारती दिखी। कसम से मुझे तो रोना आ गया। मुझसे वो कहती है कि तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी, और बनाना उसे दाल चावल भी नहीं आता। प्रेमी ने प्रेमिका को पांसा देते हुए कहा, अगर 1 2 3 4 या 5 आया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। प्रेमिका, अगर 6 आया तो? प्रेमी, पगली लूडो नहीं खेला क्या? फिर से पांसा फेंकेंगे। कुछ लोग तो विदेश में सिर्फ इसलिए सेटल होना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ की लड़कियां आसानी से दे देती हैं। कश्मीर में लड़की वाले लड़का क्या करता है? लड़के वाले जी 6 दिन तक 2 ट्रक पत्थर बीन लेता है और शुक्रवार को बेच देता है। लड़का, तुम्हारा नाम विधि है? लड़की, हाँ। लड़का, मेरा नाम विधान है। लड़की, तो? लड़का, यही तो विधि का विधान है। विज्ञापन की दुनिया का कमाल देखो। करोड़ों की मर्सिडीज से चलने वाला अमिताभ बताता है कि स्कूटर कौन सा अच्छा है। कभी बाइक लेकर सर्विस सेंटर नहीं गया धोनी ये बताता है कि आपकी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल सही रहेगा। जिसने कभी किचन में न जाकर 1 कप चाय न बनाई हो, वो करिश्मा आपको बताती है कौन से आटे की रोटी अच्छी बनती है। सबसे मजेदार बात, गंजे पति की पत्नी जूही चावला सबको ये समझा रही है कि कौन से तेल से बाल बढ़ते हैं। अंधों के शहर में आईने बिक रहे हैं। अचानक रात को 2 बजे पत्नी ने पति को नींद से जगाया। पत्नी, फिल्म त्रिदेव में कौन कौन सी हीरोइन थी? पति, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम। पत्नी, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल का क्या नाम था? पति, सिमरन। पत्नी, सामने वाले फ्लाइट में आई कविता को सोसाइटी में आए कितना टाइम हुआ है? पति, 2 महीने। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पत्नी, आज मेरा बर्थडे था। सन्नाटा। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से, आओ तुम्हें चांद पर ले जाऊं। गर्लफ्रेंड, अरे नहीं यार, रहने दे, वहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता। फिल्म में शाहरुख काजल को प्यार कर रहा था। पत्नी, देखो जी शाहरुख काजल को कितना प्यार कर रहा है। पति, तो मैं क्या करूं? पत्नी, तुम तो ऐसे प्यार नहीं करते। पति, उसको प्यार करने का 50 लाख मिलता है, तू 10,000 दे, उससे अच्छा करूंगा। एक सेल्समैन टेंशन में था। डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा, क्या हुआ भाई? सेल्समैन, 6 महीने से टूर पे हूँ, कल पता चला बीवी गर्भवती है। डिस्ट्रीब्यूटर, अब पता चला बिना ऑर्डर के माल आता है तो कैसा लगता है? अमरेंद्र बाहुबली लड़कियों और महिलाओं को क्यों पसंद आया पता है? वो दिखने में सुंदर था इसलिए? नहीं। वो महापराक्रमी था इसलिए? नहीं। वो रोमांटिक था इसलिए? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि भरी सभा में वो बीबी का पक्ष लेकर कह सका कि माँ तुम गलत हो। थिएटर में 99% महिलाएं
इस डायलॉग के बाद अपने पति की तरफ देख रही थी। सास बहू से, उठ जा कमबख्त, देख सूरज कब का निकल आया है। बहू, अरे आराम से माँ, वो सोता भी तो मुझसे पहले है। पति, इस महीने में तुम्हें और एक पैसा भी नहीं दूंगा। पत्नी, आप बस मुझे 500 रुपये उधार दे दीजिए, मैं आपकी तनख्वाह मिलने पर आपको वापस कर दूंगी। देखो सासू माँ, सभी कहते हैं ये तुम्हारे घर की बहू है, कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये तुम्हारे घर की बहू का घर है। रमन अपने दोस्त से, कभी किसी ने ये सोचा कि दवाई के पैकेट में 10 टेबलेट ही क्यों होती है। दोस्त, पता नहीं रमन, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 टेबलेट की ये प्रथा तब चालू करवाई गई थी जब लंकाधिपति रावण को सिरदर्द हुआ था। एक शायर डॉक्टर बन गया, अब देखो उसने दवाई कैसे समझाई। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करे, सिरप को अच्छी तरह से हिला हिला के इस्तेमाल करे। दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखे, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखे। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। वीडियो देखने की इतनी आदत ना डालो कि सफर में नेटवर्क ना होने पर सड़क पर पेड़ गिनने पड़े। रामू डॉक्टर के पास गया। रामू बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर, तो तुमने कोई उपाय किया? रामू, हाँ, सब कुछ करके देख लिया। डॉक्टर, जैसे क्या? रामू, दवाई दी, किताब पढ़ने को कहा, यहाँ तक कि लोरी भी गाई। डॉक्टर बोला, फिर नहीं सोई? रामू बोला, नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं लोरी गाने लगा तो वो और जाग गई। डॉक्टर बोला, अरे तो लोरी गाना बंद करो। रामू, हाँ, यही तो समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाऊं। एक दिन रजनीकांत और जॉनी लीवर आपस में मिले। रजनीकांत, मेरे गांव में बिजली नहीं थी तो मैं अगरबत्ती जलाकर उसके प्रकाश में पढ़ता था। जॉनी लीवर, मेरे गांव में ना बिजली थी और ना अगरबत्ती। रजनीकांत, फिर? जॉनी लीवर, मेरा दोस्त था जिसका नाम प्रकाश था, मैं उसके साथ पढ़ता था। एक बार बरसात में प्रकाश भी भीग गया। रजनीकांत, फिर? जॉनी लीवर, फिर क्या बॉस, मेरी एक ज्योति नाम की एक दोस्त भी थी। फर्स्ट टाइम। रजनीकांत शॉक्ड। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहीं महंगी जगह घुमाने के लिए कहे तो आप उसे पेट्रोल पंप भी ले जा सकते हैं। सोनू, ज्यादा भाव मत खा, पता है लड़की और बस एक जैसी होती है, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। सीमा, चल हवा आने दे, पता है लड़के और ऑटो रिक्शा एक जैसे होते हैं, एक को बुलाओ 4 चले आते हैं। मैं होटल में नाश्ता करने गया, सभी कपल सीट पर बैठे थे, बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। जेब से फोन निकाला, जोर से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ दूसरे के साथ बैठी है, तू जल्दी आ। कसम से आधी लड़कियां गायब हो गई। कल रात सोए में महाराज मेरे सपने में आए और बोले, तेरी जान लेने आया हूँ। मैंने भी बोल दिया, ले जाइए, पड़ोस में रहती है। कुछ लड़कियां आंखों में इतना काजल लगा लेती हैं कि इतने काजल से 4 जोड़ी जूते पॉलिश हो जाएं। जिस बंदे को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है, कुछ नहीं रखा इन सब में। इतना गुस्सा तो गर्लफ्रेंड के धोखा देने के बाद नहीं आता, जितना गुस्सा 40 रुपए का तरबूज अंदर से सफेद निकलने के बाद आता है। लड़का, जादू देखोगी? लड़की, हाँ। लड़का, अपनी जींस उतार, अब घूम जा और झुक जा, अब तुझे पीछे उंगली महसूस होगी। लड़की, हाँ। लड़का, देख मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं। लड़की, वाओ, कैसे किया? लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। लड़का, डार्लिंग, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। लड़की, अरे वो मैं फेस वॉश लगा के आई थी, वही लगा होगा। लड़का, दुपट्टे से मुंह पोंछ ले, ऊपर से कबूतर ने बीट कर दी है। एक लड़की क्लास में गाना गा रही थी, ओह जरा टच मी टच मी टच मी,
तभी पप्पू उठा और लड़की को छू लिया और बोला, हिम्मत है तो आगे गा। अगर कोई स्त्री ये कहे कि वो अपने पति से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करती है तो वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो पड़ोसन के पास छोड़कर जा सकती है, लेकिन वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती। भरी बस में एक लड़की के पीछे खड़े लड़के का खड़ा औजार लड़की को छू रहा था। लड़की ने उस लड़के को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, कमीने, खुद को खड़े होने की जगह नहीं, तूने इसको भी खड़ा कर रखा है। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मेरे दोस्त ने कहा आईपीएल में सट्टा लगाओ। आज मेरे घर पर 2 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो आई हुई है मुझे थाने ले जाने के लिए। पति क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त था। उसकी वाइफ नई ड्रेस पहनकर आई और पूछी, कैसी लग रही हूँ मैं? पति ताली बजाया और बोला, छक्का। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप क्रिकेट देखते वक्त सावधान रहे। मुजरे वाली, हमने आपको खुश किया, अब आप हमको खुश कर दो हुजूर। पप्पू भावुक हो गया और बोला, अच्छा बहन तू बैठ, मैं नाचता हूँ। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, जख्म कितने भी गहरे हो दवा लगाना जानते हैं, हमें भूलने की कोशिश भी ना करना। ए दोस्त, हम गला दबाना भी जानते हैं। तेरे घर पे सनम 1000 बार आएंगे, तेरे घर पे सनम 1000 बार आएंगे, घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। टॉयलेट में लिखी लाइन, हल्के हो चुके हो तो जल्दी निकले, बाहर कोई बोझ लिए खड़ा है, बोझ से उसके सब्र का बांध टूट ना जाए। कॉल करने वाले को फांसी दी जाएगी, मिस कॉल करने वाले को तो गोली मार दी जाएगी। अरे तुम क्यों डरते हो, तुम तो मैसेज भी नहीं करते, तुम्हारी तो आरती उतारी जाएगी। बचपन में सबसे ज्यादा बुरा उस समय लगता था जब मेहमान घर से विदा होते थे और बार बार चरण स्पर्श करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे। ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इस समय आपकी 4 उंगलियां मोबाइल के पीछे है। जज, इतना मामूली झगड़ा तुम कोर्ट के बाहर भी निपटा सकते थे। आरोपियों में से एक हम कोर्ट के बाहर ही निपटा रहे थे कि पुलिस हमें झगड़ा करने के इल्जाम में यहाँ पकड़ लाई। आज की सुनहरी बात, सब्जी अलग अलग जगह से खरीदने से धनिया ज्यादा मिलता है। आज का विचार, लड़की और नौकरी तभी छोड़े जब दूसरी हाथ में हो। एक कड़वा सच, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। एक बार एक दुबई का कुत्ता इंडिया गया। कुत्तों ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, बड़े सुंदर दिख रहे हो भाई, कहाँ से आए हो? कुत्ते ने कहा, दुबई से। तुम दुबई छोड़कर क्यों चले आए? तो कुत्ते ने जवाब दिया, वहाँ की हवा, पानी, मौसम, रहने खाने की सारी सुविधाएं बेहतरीन हैं, लेकिन भौंकने की जो आज़ादी इंडिया में है, दुनिया में कहीं नहीं है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए अपनी चैट और मैसेज डिलीट करके सोएं, कहीं बाद में लोग बोलें ऐसे लगते तो नहीं थे। जब से कुत्तों को पता चला है कि अब 14 नहीं केवल एक ही सुई लगती है, साले काटते कम हैं, दौड़ाते ज्यादा हैं। एक आदमी बारात में बहुत रौब दिखा रहा था। वो आदमी अकड़ के सीना तान के चल रहा था। जहाँ भी जा रहा था वहीं उस आदमी के आगे पीछे 4-6 लोग रिक्वेस्टेड मोड में चल रहे थे। ना वो दुल्हा था, ना दुल्हे का बाप था, वो दुल्हे का जीजा भी नहीं था, दरअसल वो दुल्हे का फूफा भी नहीं था। फिर भी पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि उसकी हर जगह बड़ी पूछ हो रही थी। बाद में पता चला कि दारू के बंदोबस्त की जिम्मेदारी उसी के पास थी। 5 करोड़ से ज्यादा कमाने पर 42% टैक्स देना पड़ेगा। घंटा ले लो, हम कमाएंगे ही नहीं। विश्व में सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश है जहां 8 प्रकार के शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। फर्स्ट, शुद्ध शाकाहारी। सेकंड, अंडा खाते हैं पर चिकन नहीं खाते। थर्ड,
अंडे वाला केक खा लेते हैं पर ऑमलेट नहीं खाते। 4 तरी खा लेते हैं पर पीस नहीं खाते। 5 बाहर खा लेते हैं पर घर पर नहीं बनाते। 6 जब पीते हैं तब खा लेते हैं, नहीं पीते तो नहीं खाते। 7 जब जबरदस्ती किया जाए तो खा लेते हैं और सबसे बड़े शाकाहारी ये वाले हैं। 8 बुध शुक्र रवि को चलता है लेकिन मंगल गुरु शनि को तो हाथ भी नहीं लगाते। एक बात बोलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनेट फ्री है या हम लोग फ्री है। टीचर बोली, बताओ बच्चों, वैज्ञानिक को हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चा बोला, पता नहीं मैडम। टीचर, वैज्ञानिक? बच्चा, तो जो साइंस पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टीचर, क्या? बच्चा, साइंसिक। गर्लफ्रेंड, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, जितना आसमान में तारे हैं। गर्लफ्रेंड, लेकिन आसमान में तो दिन में तारे नहीं दिखते। बॉयफ्रेंड, यही तो सच्चा प्यार है जो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा रहता है। गर्लफ्रेंड, वाह तुम तो बहुत समझदार हो। उम्मीद है दोस्तों आप हमारा साथ दोगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोयल ने कौवे से पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काव काव है तो शादी के बाद कितनी होगी? 1 करोड़ का सवाल, आपके मोबाइल स्क्रीन पर लड़कियां सबसे ज्यादा क्या खाती है? नंबर 1 भाव, नंबर 2 पानी पूरी, नंबर 3 दिमाग। इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। पति पत्नी से, मेरी शर्ट कहाँ है? पत्नी बोली, धुलने को डाली है। पति, फिर कल तो पहनी थी। पत्नी, हाँ तो क्या एक ही पहनते रहोगे? एक सच बात, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। एक बेहद रोमांटिक आदमी ने बहुत कठिन तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले 2 वरदान मांग लो वत्स। वो बोला, संसार की सबसे उच्च कोटि की ड्रिंक और सबसे अच्छी लेडी। भगवान बोले, तथास्तु, और उसे गंगा जल और मदर टेरेसा देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। मोरल यानी सीख, आपका निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। फर्स्ट लेडी, अरे देखना वो लड़की कब से तेरे पति को घूर रही है। सेकंड लेडी, मुझे पता है पर मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरे पति कितनी देर अपनी तोंद को अंदर खींच के खड़े रह सकते हैं। हर बार बारात से लौटते वक्त लड़कों को ये गलतफहमी जरूर हो जाती है कि रात भर रुकता तो वो पीले सूट वाली लड़की जरूर सेट हो जाती। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती कबूलने के लिए कलेजा चाहिए। आज के जमाने की पीढ़ी खुद के पापा को पापा और ससुर के पापा को पापा जी, आखिर इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो? हमारे भारत में बस में सीट भले ही खाली ना हो परंतु कंडक्टर की नजर में पूरी बस खाली रहती है और पीछे की तरफ इतनी जगह रहती है कि पूरा गांव ही समा जाए। यदि आप चाहते हैं कि लड़कियां अपना हाथ खुद आपकी तरह बढ़ाएं, तो आप मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दे। एक नया नियम ऐसा भी लागू करना चाहिए, सरकारी स्कूल के टीचरों का कार्यकाल भी 4 साल का कर दिया जाए। जो अच्छा पढ़ाए उन्हीं को आगे रखा जाए। ऐसा करने से सरकारी स्कूल की पढ़ाई काफी हद तक सुधर जाएंगी। आजकल जरूरी नहीं है कि किसी का सम्मान पाँव छूकर ही किया जाए। उन्हें देखकर अपना मोबाइल चुपचाप जेब में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। शादी के समय हर दूल्हा लड़की के घर वालों से कहता है, मैं आपकी बेटी को शादी के बाद बहुत खुश रखूंगा। मगर कभी सुना है कि किसी दुल्हन ने यह बात लड़के के घर वालों से कही हो? नहीं ना, क्योंकि औरतें कभी झूठ नहीं बोलती है। त्योहार तो वह था जब बचपन में माँ कोहनी को रगड़कर साफ करके गर्दन का मैल निकालकर अपने हाथों से नहलाकर नए नए कपड़े पहनाती थी और बाल में तेल लगाकर साइड से मांग निकाल के काज दिखाकर कहती थी, देख बेटा बन गया अब तू राजा बेटा।
पहले उसे लगता था कि दुनिया में 7 रंग ही है। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ नेल पॉलिश लेने चला गया। पत्नी, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। पति, अभी कल ही तो नई साड़ी मांगी थी। पत्नी, मैं आज की बात कर रही हूँ, ढंग से सुनते भी नहीं हो। पति बेहोश। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। जब से बेटी है सिर नीचे किए हुए ही बैठी है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन मोबाइल चला रही है। चंपक की पत्नी नया कुत्ता लाई, पर वह काफी कोशिशों के बाद भी उसका कहना नहीं मान रहा था। चंपक ने कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। पत्नी बोली, किससे नहीं होगा? शुरू में तुम भी बहुत नाटक कर रहे थे ना। ये सुन चंपक सीधा कोमा में। सास बहू को फटकारते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। मॉडर्न बहू भी मुस्कुराकर बोली, सासू माँ, मायका तो यहाँ आपका भी नहीं है, आपकी भी ससुराल ही है। फिर भला आपकी यहाँ क्यों चलेंगी? सास बेहोश। जनगणना करने आया अधिकारी बोला, मैडम आप और आपके पति की उम्र क्या है? महिला बोली, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पति की 25 और मेरी 18 थी। अब उनकी उम्र डबल यानी 50 हो गई, तो उस हिसाब से मेरी 36 हुई। अधिकारी को अब पानी के छींटे मार के होश में लाया जा रहा है। साउथ फिल्मों के हीरो वह है जो गुंडों को मारते वक्त न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल ही भूल जाते हैं। एक छिपकली ने गाना सुनाया तो बाकी 2 छिपकली दीवार से गिर गई। पूछो क्यों? अरे भाई, क्योंकि उन्होंने उसके लिए ताली जो बजाई थी। बीवी, पार्टी में इधर उधर देखा तो टांगे तोड़ दूंगी। पति रोते हुए, आंखें ही फोड़ दो ना, बेचारी टांगों का क्या दोष है? पतिदेव चंपक, ये सुबह उठ के कहाँ जा रही हो? पत्नी, मॉर्निंग वॉक पर। पतिदेव चंपक, पार्क में जानवर को आने नहीं देते। पत्नी, इसलिए तो आपको लेकर नहीं जा रही हूँ। नो 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 नो। ऑफलाइन रहता हो तो सिर पर दाल रोटी, नौकरी और परिवार की ही चिंता रहती है। ऑनलाइन होते ही धर्म, समाज, राजनीति, देश और विश्व पूरे ब्रह्मांड की चिंता होने लगती है, एक आम भारतीय नागरिक की कलम से। एक व्यक्ति का ससुराल हरियाणा में था। वह एक बार सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल जाता है। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बदामो। तो उस गांव में एक अलग ही रिवाज था। दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारों में 2 पंक्तियां कही, उड़ता पंछी बोल रहा से अब की पाला खूब पड़ेगा, 2-2 जने मिल के सोइयो, नहीं ते एक जरूर मरेगा। यह बात उसकी सास समझ गई। दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामो संग बदामो सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाला। पत्नी की नापसंद साड़ी को रक्षाबंधन पर बहन को चिपकाने वाले भाई के लिए नरक में बड़ी कढ़ाई में अलग से तेल उबाला जाता है। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली। एक मुर्गा चसम दिदम चलते चलते थक गया, लाए चाकू काटी गर्दन, फिर से चलने लग गया। बताओ क्या? इसका जवाब कमेंट करके बताएं। शिक्षक, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस वाक्य से तुम क्या समझते हो? मंगू, यही कि किताबों में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है किसी लड़की के पीछे जाना। नो 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 नो। एक आदमी बड़ा दुखी रहता था क्योंकि सभी लोग उसे हमेशा बेवकूफ कहते थे। एक दिन वो एक मनोरोग चिकित्सक विशेषज्ञ के पास गया और अपनी प्रॉब्लम बताई। मनोरोग विशेषज्ञ ने उससे कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो साबित हो जाएगा कि तुम मूर्ख नहीं हो। वो आदमी मान गया। मनोरोग चिकित्सक ने उससे पूछा कि मेरी सगी माँ को एक बेटा पैदा हुआ, वो रिश्ते में मेरा कुछ नहीं लगता, बताओ वह कौन है? आदमी ने बड़ा दिमाग दौड़ाया, बहुत देर तक माथा पच्ची की, लेकिन आखिरकार हार मान ली। मनोरोग विशेषज्ञ ने उसे बोला, अरे वह मैं खुद ही तो हूँ। वह आदमी घर वापस लौट आया और शाम को अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और उनसे बोला कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम लोग उसका सही जवाब ना दे पाए तो तुम लोग बेवकूफ हो, और हाँ, इसके बाद से आइंदा मुझे बेवकूफ समझना छोड़ देंगे। परिवार ने हामी भर ली।
उस आदमी ने सवाल किया कि मेरी सगी माँ को एक बेटा पैदा हुआ, वो रिश्ते में मेरा कुछ नहीं लगता, बताओ वह कौन है। परिवार ने दिमाग लगाया, बहुत सोचा, दिमाग के घोड़े दौड़ाए, लेकिन आखिर उन्होंने सबने हार मान ली। वादा किया कि आज के बाद उसको मूर्ख बेवकूफ नहीं कहेंगे। लेकिन यह सवाल में पूछा गया, बच्चा कौन है, वह भी तो मालूम होना चाहिए। वो आदमी अपनी जीत से बहुत खुश हो रहा था, गर्व के साथ सीना चौड़ा करके बोला, वो बच्चा और कोई नहीं, मनोरक चिकित्सक है। परिवार वालों ने उसे जूते चप्पलों से बहुत मारा। बॉयफ्रेंड, अगर मैं तुम्हें 100 गुलाब दूं तो तुम क्या करोगी? गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें 100 चुंबन दूंगी। बॉयफ्रेंड, वाह, अगर मैं तुम्हें 1000 गुलाब दिए तो? गर्लफ्रेंड, तो मैं तुम्हें 1000 चुंबन दूंगी। बॉयफ्रेंड बोला, अच्छा, तो फिर तुम्हें एक फूलों की दुकान खरीदनी पड़ेगी ताकि मैं हर रोज तुम्हें इतने सारे गुलाब दे सकूं। गर्लफ्रेंड, और मुझे एक अस्पताल भी खरीदना पड़ेगा ताकि तुम्हारा इलाज करवा सकूं। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तब आप लोग बोलोगे कि मिला तो नहीं था मगर पोस्ट अच्छी करता था। पति बोला, मेरी दवाई कहाँ है? पत्नी, कौन सी दवाई? पति, वही जो मैं रोज लेता हूँ। पत्नी, कौन सी? पति, जो तुम कहती हो कि खाना खाने के बाद लेनी है। पत्नी, अरे हाँ, मुझे याद आया, वो दराज में रखी है। पति, लेकिन मैं तो दराज में देखा, वहाँ तो नहीं है। पत्नी, अरे हाँ, अब याद आया, वो तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। पति, फ्रिज में क्यों? पत्नी, ताकि दवाई खराब ना हो जाए। पति, और अगर मैंने गलती से उसे खा लिया तो? पत्नी, तो फिर चिंता मत करना, वो दवाई तो ठंड में वैसे भी असर नहीं करेगी। बीवी को सुबह सुबह उठाने के लिए अलग अलग अंदाज देखिए। हिंदू, जानू प्रिया उठो सवेरा हो गया। मुस्लिम, बेगम उठो चांद ढल गया। क्रिश्चियन, डार्लिंग वेकअप। लेकिन पंजाबी तो पंजाबी ठहरे, उठो सोनियो, टट्टी शट्टी नहीं करनी, रात दे पात मार मार के मेरी नाक सड़ा दी से।